तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, जिसमें हम वेरिएबल्स के जितने सारे टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स को एक एक करके आसान भाषा में समझते चले जाएंगे। वेरिएबल इज ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज। तो वेरिएबल क्या है? एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो वेरी करता है। इट में चेंज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, एक ग्रुप टू ग्रुप भी चेंज हो सकता है। जैसे मैं माने तो एज, हम अगर क्लास में जाके किसी एक क्लास के सारे बच्चे को पकड़े और किसी दूसरे क्लास के सारे बच्चे को पकड़े तो क्या होगा? उन दोनों क्लास के भीतर ग्रुप टू ग्रुप एज चेंज होता रहेगा। और क्या है? पर्सन टू पर्सन, हम अगर दो बच्चे को पकड़ेंगे तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि दोनों बच्चे का ही एज सेम होगा, दोनों बच्चे का भी अलग होगा, हाइट भी अलग होगा। और विथ इन पर्सन ओवर टाइम, हम अगर आज एक बच्चे को पकड़े और 2 साल बाद उसी बच्चे को फिर से पकड़े तो उसका एज क्या होगा? सेम नहीं रहेगा। इसलिए वेरिएबल कैसे चेंज होता है? एक ग्रुप टू ग्रुप भी चेंज हो सकता है, पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो सकता है, और विथ इन पर्सन ओवर टाइम, मतलब कि एक बहुत टाइम के अकॉर्डिंग एक पर्सन में भी वो चेंज होता रहता है। ये क्या है? वेरिएबल है। जैसे कि एज, हाइट और भी ऐसे बहुत हजारों है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएबल के टाइप्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड कन्फाउंडिंग वेरिएबल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ तो स्टडी और क्या है? गुड रिजल्ट। तो अगर हम तो इसमें क्या होगा? हम अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी अच्छी आएगा। तो इसमें स्टडी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे हम शॉर्ट में आईवी भी कहते हैं। और गुड रिजल्ट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे हम शॉर्ट में डीवी भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कॉज होती है, इसे रिसर्चर चाहे तो मैनिपुलेट कर सकता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होती है? इफेक्ट होती है, रिजल्ट होती है, इसे रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसे रिसर्चर मेज़र कर सकता है। और ये क्या है? ये आउटकम है और रिस्पॉन्स, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आउटकम वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही चेंज होता है, कभी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट या फिर चेंज नहीं कर सकते, वो अपने आप होता है, मतलब कि वो आउटकम है। हम जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता रहेगा। जैसे हमने एक ग्रुप के बच्चे को 3 घंटे स्टडी करने के लिए छोड़ दिया और किसी एक ग्रुप के बच्चे को हमने 2 घंटे के स्टडी कंडक्ट करे, तो दोनों ग्रुप का रिजल्ट अलग आएगा। तो हम चाहे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंटरवेनिंग वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? मीडिएटर वेरिएबल भी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर लिंक करता है। जैसे हम अगर एग्जांपल देखें तो स्टडी और गुड रिजल्ट, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग आती है। अगर हम पढ़ रहे हैं लेकिन किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे तो हमारी रिजल्ट ऑब्वियसली गुड नहीं होगा। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मिडिल में होता तो है लेकिन हम लोग उसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे मैं अगर और एक एग्जांपल दूँ तो अगर स्मोकिंग, हम रिसर्च कर रहे हैं स्मोकिंग और क्या है? कैंसर के भीतर, तो स्मोकिंग और कैंसर के अंदर क्या आएगा? टिश्यू डैमेज आएगा, वरना कैंसर कैसे होगी? तो ये जो मिडिल में जो आता है इसे हम क्या कहते हैं? इंटरवेनिंग वेरिएबल। और मॉडरेटर वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जुड़ जाने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन को इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मोटिवेशन, ये अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अटैच हो जाए तो क्या होगा? इन दोनों का जो रिलेशन है उसको इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि हम किसी बच्चे को स्टडी करवा रहे हैं, दो ग्रुप के बच्चे हैं, एक ग्रुप बच्चे ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप के बच्चे को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको मोटिवेशन भी दे दिया है, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट और एक ग्रुप से अच्छा होगा। तो ये होता है मॉडरेटर वेरिएबल।
मतलब कि रिसर्चर के ना चाहते हुए भी जो वेरिएबल्स रिसर्चर के रिसर्च में आता है उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। कंट्रोल वेरिएबल क्या है? जिस वेरिएबल को रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है। मैं अगर एक एग्जाम्पल को पकड़ूँ तो स्टडी और गुड रिजल्ट, इसमें हम लोगों को ना चाहते हुए भी ऐसे कुछ बहुत सारे वेरिएबल हैं जो कि हमारे रिसर्च में आ ही जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंट्रोल कहेंगे और एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहेंगे। लेकिन उन वेरिएबल्स में जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या होगा? कंट्रोल वेरिएबल होगा, और जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो क्या होगा? एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आप लोगों को, दो ग्रुप के बच्चे स्टडी कर रहे हैं लेकिन दोनों का इन्वायरमेंट अलग है। गर्मी में दो ग्रुप के बच्चे स्टडी कर रहे हैं, एक के रूम में पंखा भी नहीं चल रहा है और दूसरे के रूम में एसी चल रहा है। तो ऑब्वियसली जिस बच्चे के रूम में एसी चल रहा है उस बच्चे का स्टडी और रिजल्ट में दोनों को रिलेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसका रिजल्ट ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा हुआ। जिस बच्चे के रूम के अंदर पंखा भी नहीं घूम रहा है उसका रिजल्ट थोड़ा बुरा भी हो सकता है। इन्वायरमेंट हमारे ना चाहते हुए भी हमारे रिसर्च में आया है, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसे हम कांस्टेंट कर सकते हैं या फिर नेचुरलाइज्ड कर सकते हैं। एसी रूम में ही हम दोनों बच्चे को ला के बिठा दिए तो ख़त्म हो गया ये वेरिएबल। तो ये होता है कंट्रोल वेरिएबल जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को एग्जांपल दें तो क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक कल्चर। हमारी ना चाहते हुए भी सोशो इकोनॉमिक कल्चर हमारी रिसर्च में उसका इफेक्ट डालेगा। जैसे कि एक बच्चे हैं जिसका सोशो इकोनॉमिक कल्चर बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली उसे स्टडी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको जैसा बुक्स चाहिए, जैसा ट्यूशन चाहिए, जैसे सर चाहिए, जो जगह चाहिए, उसके पसंद का सारा चीज़ मिलेगा। लेकिन एक बच्चा है जिसका सोशो इकोनॉमिक कल्चर बहुत लो है, मतलब कि उसका थोड़ा सोशल कल्चर भी वीक है और उसका इकोनॉमिकल भी बहुत वीक है, मतलब उसके कल्चर में पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है और उसका इकोनॉमिक भी वो बहुत लो है। तो पढ़ने के बीच में कभी काम पे चला जाएगा, कभी काम से आके पढ़ने बैठ जाएगा, तो हमारी ना चाहते हुए भी वो हमारी रिसर्च में इफ़ेक्ट कर सकता है। तो उसे हम क्या करेंगे? एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहेंगे। तो कंट्रोल वेरिएबल को हम अपने हिसाब से कांस्टेंट कर सकते हैं, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है? ये अनकंट्रोल फैक्टर है, इसे हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये क्या होता है? हमारे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ये हमेशा हमें पता होगा ऐसी कोई बात नहीं। सभी रिसर्च में हमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल पता नहीं चल जाती है, किसी रिसर्च में पता चलती है और किसी रिसर्च में हमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है वो पता भी नहीं चलता है। नोन भी हो सकती है और अननोन भी हो सकता है। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या है? वन टाइप ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक प्रकार का एक्सट्रेनियस वेरिएबल ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। जब एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा होने लगेगा, तब हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। ध्यान से समझना, एक्सट्रेनियस वेरिएबल का जब इफेक्ट क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा होने लगेगा, तब हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, क्यों है? क्योंकि स्टडी और रिजल्ट के अंदर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल आया है वो स्टडी से भी गुड रिजल्ट में ज़्यादा फर्क ला रहा है, मतलब इस दोनों का रिलेशन में सवाल उठा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल कहेंगे। और इस दोनों का रिलेशन क्या हो जाता है? अच्छी हो जाती है, और इन दोनों का रिलेशन कट जाता है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल जब आता है। कई बच्चे हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई है और कई बच्चे जिनका आईक्यू बहुत लो है। जो बच्चे के आईक्यू बहुत हाई है वो बस कुछ ही समय पढ़ने से ही गुड रिजल्ट कर रहा है, लेकिन जो बच्चे के आईक्यू बहुत लो है वो ज़्यादा टाइम स्टडी करने के बाद ही उतना रिजल्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसमें आईक्यू क्या कर रहा है? स्टडी को हटा के गुड रिजल्ट के साथ रिलेशन कर रहा है, मतलब कि स्टडी और गुड रिजल्ट का रिलेशन तोड़ के खुद के साथ गुड रिजल्ट का रिलेशन बना रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल कहेंगे। तो आज हम पूरा वेरिएबल को समझ चुके हैं, पूरे टाइप्स। अगर आपको कोई भी वेरिएबल्स थोड़ी भी समझ नहीं आई तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको वेरिएबल पूरा समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही